दोस्तों, आज से 1 साल पहले नासा के सैटेलाइट ने एक तस्वीर निकाली जिसे देखकर नासा वाले तो क्या, इस दुनिया का हर एक इंसान ऊपर से नीचे तक हैरान रह गया। हमारे ब्रह्मांड की सुंदरता और इसमें छुपे रहस्य हमेशा से ही इंसान को हैरान करते आए हैं। अपने हबल टेलीस्कोप से जब नासा ने ब्रह्मांड की तस्वीर निकाली तो उसने उस तस्वीर में ऐसा क्या देख लिया जिससे वैज्ञानिक सोचने में मजबूर हो गए कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में लिखी बातें कितनी सच है। इन तस्वीरों का सीधा संबंध हमारे हिंदू धर्म से है। आखिर नासा के सैटेलाइट ने ऐसा क्या देख लिया जिसका सीधा संबंध हमारे ग्रंथ पुराणों से है। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मॉडर्न साइंस कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बिग बैंग है, जिसके कारण ब्रह्मांड की रचना लगभग 14 अरब साल पहले हुई थी, जब किसी कारण से गर्म आग के गोले में भीषण विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट में काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिस कारण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जिससे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा और तारे बने। ऐसा ही एक तारा है PSR B15095। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इसके बैकग्राउंड में गहरा और काला अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है। वहीं इसमें एक सुनहरी संरचना दिखाई दे रही है जो देखने में किसी के हाथ जैसी लगती है। अंतरिक्ष में इतनी विशालकाय हाथ की संरचना मिलने की वजह से इसे भगवान का हाथ यानी हैंड ऑफ गॉड नाम दिया गया है। ये संरचना शून्य से निकलते हुए दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई देवीय शक्ति हमें अपना आशीर्वाद दे रही हो। तस्वीर में कई सारी चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है जो एक हाथ का आकार लिए हुए है। इस तस्वीर का ऊपरी हिस्सा किसी के हाथ की उंगलियों के जैसा दिख रहा है। जैसे ही यह तस्वीर दुनिया की सामने आई, लोग इसकी तुलना भगवान विष्णु के हाथ से करने लगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस तस्वीर में ऊपर जो लाल रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वह स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की याद दिलाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया हो। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहाँ तक कहा कि यह भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली आग की तरह दिखता है, जैसे उन्होंने कान में कुंडल पहना हुआ हो और अपने बालों में गंगा की धारण किया हुआ हो। नासा ने बताया कि यह सुनहरी संरचना दरअसल एक पल्सर द्वारा निकलने वाली ऊर्जा और कणों वाली नेबुला है। नेबुला यानी निहारिका ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी जगह होती है जो धूल, हाइड्रोजन और अन्य गैसों से बनी होती है। एक तारे के विस्फोट के बाद पल्सर उसके पीछे रह जाते हैं। यहां दिखने वाली चमकीली वस्तु दरअसल एक पल्सर है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पल्सर 1 सेकंड में 7 बार अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रहा है। हैंड ऑफ गॉड नामक यह नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष यानी 17,000 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइट यानी प्रकाश को भी यहां तक पहुंचने में 17,000 साल लग जाएंगे। नासा के अनुसार इस तस्वीर को न्यू स्टार स्पेस एक्स-रे टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था। नासा ने बताया कि जिस समय इस तस्वीर को लिया गया था उस समय यह एक हाथ के बजाय एक मुट्ठी की तरह नजर आता था, पर नेबुला के लगातार फैलने के कारण इसकी संरचना एक हाथ के जैसे दिखाई देती है। अब जरा अगली तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। इस तस्वीर में एक आकाश गंगा यानी गैलेक्सी दिखाई पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी का नाम कार्टव्हील गैलेक्सी रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैलेक्सी का आकार कार्टव्हील यानी पहिए की तरह है। इस गोलाकार आकाश गंगा के अंदर तारों का निर्माण भी हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार यह आकाश गंगा महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग किए गए रथ के पहिए के जैसी दिख रही है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान एक प्रसंग आता है जब भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर प्रहार करके उनको नष्ट कर रहे थे। तब क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह पर प्रहार करने के उद्देश्य से एक रथ का गिरा हुआ पहिया उठा लिया था। कई लोग कार्टव्हील नामक इस आकाश गंगा की तुलना महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए उस रथ के पहिए से कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार यह आकाश गंगा देखने में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसी लगती है। वैसे कार्टव्हील गैलेक्सी के बारे में एक बार पहले भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तस्वीरें जारी की थी, लेकिन तब इतनी साफ और सुंदर तस्वीर सामने नहीं आई थी।
लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस आकाश गंगा की कई ऐसी जगहों की खोज की है जो पहले सामने नहीं आई थी। इस आधुनिक टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी के ऐसे तारों की भी फोटो ली है जिन तारों का निर्माण अभी हो रहा है। कार्टवे गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसके चारों तरफ तारों का निर्माण हो रहा है। इन तारों के बीच में धूल के विशालकाय बादल हैं। यह गैलेक्सी धरती से 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार कार्टव्हील गैलेक्सी हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी ही स्पाइरल थी, लेकिन 70 से 80 करोड़ वर्ष पहले यह एक अन्य गैलेक्सी से टकरा गई, जिसकी वजह से इसका आकार बदल गया और अब यह रथ के पहिए की तरह गोलाकार हो चुकी है। इस गैलेक्सी में जहां भी नए तारों का निर्माण हो रहा है वह गोलाकार हो चुकी है और वह स्थान नीली रोशनी से दिखाए गए हैं। अब इस गैलेक्सी का आकार रथ के पहिए जैसा है या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा। इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और विश्वास मानो ये बातें आपको बहुत ही कम लोगों को पता होगी। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दौरान कुछ वाक्य कहे हैं और वो सेंटेंस यह था कि इस दुनिया के हर एक जीव में मैं हूं, कंड कंड में मेरा ही वास है, समस्त जीवों की आत्मा में मैं हूं। ब्रह्मांड से पहले भी मैं था और ब्रह्मांड के बाद भी मैं ही रहूंगा। पास्ट भी मैं हूं, प्रेजेंट भी मैं और फ्यूचर में भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में भी मैं ही था और अंत में भी मैं ही रहूंगा। साल 2021 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 17,500 प्रकाश वर्ष दूर कैरिना नामक एक नेबुला की खोज की थी, जिसका एक हिस्सा देखने में पहाड़ जैसा था और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमयी व्यक्ति नींद में सो रहा हो। कैरिना नेबुला के इस हिस्से को नासा ने मिस्टिक माउंटेन नाम दिया है क्योंकि यह पहाड़ जैसा दिखता है। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि नासा के द्वारा जारी की गई इस तस्वीर की तुलना वेद पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के गर्भादक्षा रूप से हो रही है। दोनों चित्रों को ध्यान से देखने में प्रतीत होता है कि इन दोनों चित्रों में काफी समानता है। अंतरिक्ष में मौजूद यह संरचना योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु के गर्भादक्षा रूप के समान है। भगवान विष्णु के 3 रूपों में से एक गर्भोदक्षा विष्णु वो रूप हैं जो अनंत ब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स में हर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अंदर प्रवेश करते हैं और जिनके नाभि कमल से ही हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा का जन्म होता है। यही ब्रह्मा आगे चलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। हैंड ऑफ गॉड हो या कार्टव्हील गैलेक्सी हो या फिर चाहे मिस्टिक माउंटेन, इन सभी संरचनाओं की भगवान विष्णु के रूप से समानता यह साबित करता है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी देवीय शक्ति अवश्य विद्यमान है जो पूरे सृष्टि और प्रकृति का संचालन कर रही है। इन सभी जगहों का खास तौर पर भगवान विष्णु के रूप से मेल खाना इस बात को और भी अधिक बल देता है कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। आपके अनुसार यह तस्वीरें क्या दर्शाती हैं? क्या यह किसी देवीय शक्ति का प्रमाण है या कोई कल्पना है? कमेंट करके बताइए।